साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। यूपी होमगार्ड की यूपी स्टैटिक सीरीज चल रही है, तो इस क्लास को देखना बिल्कुल ही मिस ना करें। और साथियों, ये यूपी होमगार्ड के साथ साथ यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हो जाती है, तो इस क्लास को देखना बिल्कुल ही मिस ना करें। तो आइए साथियों, बात करते हैं प्रश्न संख्या 1। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? उन्नाव, हरदोई, बहराइच, बाराबंकी। तो ये किसे स्पर्श नहीं करती है? तो भैया बहराइच को स्पर्श नहीं करती है। और बहराइच में ही हमारा एक पक्षी विहार है, करतनिया घाट पक्षी विहार। ये हमारा कहाँ पर स्थित है? बहराइच में स्थित है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 2। पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? चंबल, केन, गंगा, यमुना। तो हमारी यमुना नदी करती है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 3। उत्तर प्रदेश के भंवर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भैया भंवर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी? वहाँ पर कंकरीली और पथरीली मिट्टी पाई जाएगी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 4। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ललितपुर, झांसी, बांदा, मथुरा। तो सबसे कम वर्षा होती है हमारे मथुरा में होती है। सबसे अधिक वर्षा हमारे गोरखपुर में होती है। और सबसे ज़्यादा ठंड हमारे कहाँ पड़ती है? तो भैया बरेली में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। निम्न जिलों का उत्तर प्रदेश से उत्तर से दक्षिण का सही क्रम लगाना है। तो संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर, सिद्धार्थ नगर। तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा, वो ऑप्शन बी आ जाएगा। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर। तो ये हमारा ऑप्शन है, वो ऑप्शन बी करेक्ट है। ये नाम चेंजिंग हुए थे। प्रश्न संख्या आता है हमारा 6। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो हमारी सर्वाधिक वर्षा होती है, वो अभी हमने बात की थी, हमारे गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 7। निम्न में कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है बढ़ते क्रम में? पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। तो बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र। मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो वैसे सबसे पहले आता है हमारा गौतम बुद्ध नगर, फिर आएगा हमारा बाराबंकी। बाराबंकी के बाद आता है हमारा मिर्जापुर। मिर्जापुर के बाद आता है सोनभद्र। तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। अगर आपको हापुड़ ना दे रखा हो तब। और हापुड़ के बाद कौन सा आता है? हापुड़ के उसके बाद छोटा आता है हमारा भदोई। हापुड़ और भदोई ना दे रखा है, आप ऑप्शन में चूज करना है, तो आप गौतम बुद्ध नगर लगा सकते हैं। और गौतम बुद्ध नगर किसे कहा जाता है? कमेंट करके जरूर बताएं। प्रश्न संख्या आता है हमारा 8। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 2 राज्यों की सीमा, 3 राज्यों की सीमा, 4 राज्यों की सीमा। तो भैया 4 राज्यों की सीमा सोनभद्र को स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और हमारा बिहार। प्रश्न संख्या आता है हमारा 9। उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित है? आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है हमारा कौन सा है? बुंदेलखंड है, हरितखंड है, शिवालिक है। तो सबसे प्राचीनतम है हमारा भैया बुंदेलखंड। ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट, ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 10। निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? किससे नहीं लगती है? राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से। तो भैया पंजाब से नहीं लगती है, बाकी राजस्थान से लगती है और हरियाणा से लगती है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 11। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है? तराई क्षेत्र है, पूर्वी गंगा मैदान है, मध्य गंगा मैदान है, पश्चिमी गंगा मैदान है। तो ये हमारा आएगा तराई क्षेत्र।
लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, गोरखपुर, ये हमारा तराई क्षेत्र पड़ता है और यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 12। निम्न में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हमारा लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा जिला हमारा हापुड़ है। और गंगा हमारे बिजनौर में उत्तर प्रदेश में प्रथम बार प्रवेश करती है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 13। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा, तृतीय, चौथा, पांचवा कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भैया चौथा है। पहले स्थान पर हमारा राजस्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश आता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 15। निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो भैया हमारे बस्ती को सीमा स्पर्श नहीं करती है, बाकी बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत इससे नेपाल की सीमा लगती है। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है हमारा? वाराणसी है, जौनपुर है, प्रयागराज है, गाजीपुर है। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है हमारा? हापुड़ है। तो हापुड़ दे नहीं रखा है। क्षेत्रफल 660 मीटर है, वर्ग किलोमीटर है। अगर हापुड़ ना दे रखे भदोई दे रखा होता तो 1015 वर्ग किलोमीटर है, तो हमारा वो भी नहीं दे रखा है। उसके बाद आता है हमारा वाराणसी, जिसका क्षेत्रफल है 1535 किलोमीटर है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? मतलब जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश में कितना क्षेत्रफल है हमारे भारत का? तो 7.3% है कुल भारत का उत्तर प्रदेश के पास। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 17। निम्न में से किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है? तो भैया चीन, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। तो भैया किसकी लगती है? नेपाल की सीमा लगती है। हमारे लखीमपुर खीरी से लगती है, पीलीभीत से लगती है, गोरखपुर से लगती है। तो हमारी सीमा किसकी लगती है? नेपाल की लगती है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 18। निम्न में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? शामली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा। तो किसे किया गया भैया? शामली को किया गया है। और ये उत्तर प्रदेश के 8वें जिला है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 19। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है? 6, 7, 8, 9। तो भैया 9 से लगती है, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है और भैया 8 राज्य है और एक देश नेपाल से लगती है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 20। निम्न में किस जिले की सीमा नेपाल से लगती? गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, बस्ती। तो भैया महाराजगंज की लगती है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है सबसे ज़्यादा। और नहीं लगती है तो भैया बस्ती भी आ जाएगा उसमें। प्रश्न संख्या 21। निम्न में कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? चंदौली, औरैया, महोबा, एटा। तो भैया हमारा आ जाता है महोबा। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है 22। निम्न में कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, कानपुर। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है हमारा? हरदोई। और वैसे सबसे छोटा जिला है हमारा हापुड़। हापुड़ के बाद आता है भदोई।
इसमें कौन सा आएगा? हमीरपुर, हाथरस, कानपुर की, इन चारों में से आएगा हमारा हरदोई। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 23, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी, बस्ती। तो सबसे पूर्वी शहर है हमारा बलिया। और बलिया में ही क्या है? गंगा, उसके बलिया में गंगा कहाँ प्रवेश कर जाती है? उसके बाद बलिया के बाद में बिहार में बक्सर जिले में प्रवेश कर जाती है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 24, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? कैमूर पहाड़ियाँ, अमरकोट चोटी, सोनभद्र पहाड़ियाँ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया अमरकोट चोटी है। उत्तर प्रदेश का सबसे उच्चतम बिंदु है कौन सा? अमरकोट चोटी। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 25, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली, सोनभद्र, सहारनपुर, बलिया। तो ये हमारा कौन सा है? शामली जिला है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 28, और शामली को उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर में 8 उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, वो दिल्ली एनसीआर में शामिल किए गए हैं। और 8वां जिला कौन सा है हमारा? तो शामली है। और टोटल आता है दिल्ली एनसीआर में 32 जिले, जो हमारे हरियाणा, यूपी के शामिल है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 26, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अलीगढ़ मंडल का हिस्सा नहीं है? एटा, बदायूं, कासगंज, हाथरस। तो भैया बदायूं ये नहीं है, बदायूं हमारा बरेली मंडल में आता है। एटा, कासगंज, हाथरस ये हमारा आता है अलीगढ़ मंडल में आता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 27, उत्तर प्रदेश में दोआब क्षेत्र किन 2 नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं? घाघरा और गंडक को, गंगा घाघरा को, यमुना और गंगा और यमुना को। तो हमारा ऑप्शन है वो सी करेक्ट है। गंगा और यमुना के मैदान को दोआब का मैदान क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 38, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? 18 जून सन 2004 को, 18 जून सन 2003 को, 18 जून 2002 को, 18 जून 2001 को। तो भैया ये की गई थी 18 जून 2001 को उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना शुरू की गई थी। प्रश्न संख्या आता है हमारा 29, निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है? चना, ज्वार, मक्का, गेहूं। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है भैया गेहूं का होता है। गेहूं के बाद आलू होता है, आलू के बाद भैया गन्ना होता है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है हमारे गेहूं का, आलू का और गन्ने का। प्रश्न संख्या आता है हमारा 30, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? जबलपुर में, कानपुर में, अयोध्या में, पंतनगर में। तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 31, उत्तर प्रदेश की फसल, मुख्य फसल है मक्का, गेहूं, धान, गन्ना। तो भैया उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है हमारी गेहूं है। अब आपको कन्फ्यूजन हो जाओगे कभी कभी आपको ऑप्शन में कि मक्का भी यार बहुत होती है हमारे इधर भी, धान भी बहुत होता है यार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो धान ही धान होता है, गन्ना भी यार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो भैया चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे दक्षिणी उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तरी उत्तर प्रदेश हो, सबसे ज़्यादा हर क्षेत्र में आपके गेहूं जरूर होगा। और उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल इसीलिए गेहूं हो जाती है।
तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 32। लाल मिट्टी पाई जाती है आगरा मथुरा क्षेत्र में, एटा मैनपुरी में, सीतापुर बाराबंकी में, मिर्जापुर झांसी में। तो हमारे जो लाल मिट्टी पाई जाती है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या आता है हमारा, मिर्जापुर आता है, झांसी आता है। तो हमारा ऑप्शन है वो डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 33। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या है कितनी है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। तो कितनी है भैया, ये 9 है। कौन कौन से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो सबसे पहले आता है हमारा भंवर और तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य मैदान, दक्षिण पूर्व समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, विंध्य क्षेत्र। ये हमारे टोटल कितनी है, 9 सस्य जलवायु क्षेत्र है हमारे उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या आता है हमारा 34। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त फसल चक्र है धान, गेहूं, सरसों। मक्का, आलू, गेहूं, मक्का, तोरई, गेहूं। तो भैया तोरई तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में होती ना है ज़्यादा, कपास होती ना है ज़्यादा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आलू होते नहीं है ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, धान, गेहूं और सरसों। धान, गेहूं, सरसों। तो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 35। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी सहारनपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में, प्रयागराज में। तो भैया कहाँ हुई थी, ये प्रयागराज में हुई थी, 1917 में हुई थी, जिसे कटरा सहकारी दुग्ध समिति के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 36। उत्तर प्रदेश में क्रय अधिशेष अधिकतम है गेहूं, धान, चना, सरसों। तो किसका है भैया, गेहूं है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 37। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्न फसलों में से किसकी आमदनी न्यूनतम होती है, मतलब मीडियम किसकी होती है, चना की, मसूर की, अरहर की, मूंग की। तो भैया अरहर तो 1 साल में होती है, अरहर तो किसकी है न्यूनतम भैया, सबसे न्यूनतम है भैया मूंग की। मसूर भी और आपके चना भी टाइम लेते हैं, लेकिन मूंग इतना टाइम नहीं लेती है, वो उर्द के साथ हो जाती है। आपने देखा नहीं, साटा उर्द बहते हैं वो 2 महीने में ही पक जाते हैं, 2.5 महीने में ही। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसका, सबसे ज़्यादा अग्रणी उत्पादक किसका है, गेहूं, गन्ना, आलू का, गेहूं, आलू, मूंगफली का, आलू, गन्ना, चावल का, गन्ना, कपास, आलू का। तो हमारा उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है वो हमारा गेहूं, गन्ना, आलू का है। तो हमारा ऑप्शन भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, गेहूं, दलहन गेहूं भैया नहीं, गेहूं, गन्ना हाँ भैया, गेहूं गन्ने में सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान पर है, और आलू में प्रथम स्थान पर है हमारा उत्तर प्रदेश। बाजरा, गन्ना ना, बाजरा कम होता है हमारे यहाँ। गेहूं, दलहन क्षेत्र भैया राजस्थान में होता है, और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, इधर दक्षिणी उत्तर प्रदेश में, सॉरी, इधर हमारा आता है मथुरा क्षेत्र है, इधर हमारा दलहन क्षेत्र है। और सबसे ज़्यादा भारत में दलहन क्षेत्र कौन सा है, तो भैया आ जाता है हमारा राजस्थान। प्रश्न संख्या आता है हमारा 40। उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है,
ललितपुर, झांसी, बांदा, महोबा। तो भैया महोबा आता है। कौन सा आता है? महोबा आता है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत महोबा का पान प्रसिद्ध है। महोबा का पान आता है। और विश्व प्रसिद्ध तो है ये बनारस का पान, खाए के पान बनारस वाला, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। 1-1 लाख रुपए का पान मिलता है। उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? गेहूं का, आलू का, गन्ना का, फलों का? तो भैया फलों का नहीं है। यही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी गलत है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 42। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0 से 5%, 10 से 15%, 5 से 10%, 15 से 20%। कितना पाया जाता है? 5 से 10% पाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय वन नीति के तहत उत्तर प्रदेश में जो वन पाया जाना चाहिए वो लगभग भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाना चाहिए 33% और पहाड़ी क्षेत्र में 66% वन होनी चाहिए। ये हमारी राष्ट्रीय वन नीति 1952 और 1988 दोनों इस बात के अनुसार कहती हैं, यह इस बात को कहती हैं, दोनों एक ही बात है। प्रश्न संख्या 43। प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र होता है हमारा। तो भैया सबसे ज़्यादा रेतीले क्षेत्र कौन सा है? तो हमारा दक्षिणी उत्तर प्रदेश है। और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में क्या आता है? हमारा पश्चिमी प्रदेश है, सॉरी। और पश्चिमी प्रदेश में क्या आता है? हमारा इधर मथुरा आता है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। तराई क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है, पूर्वी क्षेत्र में भी बारिश होती है, और भैया बुंदेलखंड में तो कोई अपरदन का सिस्टम ही नहीं है ज़्यादा, मिट्टी ऐसी है, लाल मिट्टी है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 44। निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? आलू का, तिल का, गन्ना का? तो भैया तिल का नहीं है। आपको क्वेश्चन आपको घुमा के देगा, प्रश्न वही है, घुमा घुमा के देगा आपको, क्या आपका माइंड टेस्ट करेगा कि आपको प्रश्न सही है या आपको कैसे कर रहे हैं आप। अभी यूपीएसआई का पेपर हुआ है, कुछ बच्चे इतने सरल प्रश्न आए हैं, मतलब सही पेपर आया था जीके जीएस का, उसको गलत कर दिया है। तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। प्रश्न संख्या आता है हमारा 45। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ना, मसूर, आलू, मक्का? तो सबसे पहले किसका आता है? गन्ना आता है। सबसे पहले हमारा गन्ना आएगा, और भैया उसके बाद आता है मक्का। तो हमारा 45 का डी सही है। सॉरी, गन्ने के बाद क्या आएगा? तीसरा आएगा। तो हमारा 1 और 3 आएगा, ये ऑप्शन है हमारा। गन्ना और आलू के बाद आती है मक्का। प्रश्न संख्या आता है हमारा 46। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं है? गेहूं, दूध, आलू, गन्ना? तो भैया दूध में प्रथम स्थान नहीं है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 47। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि समूह में विभाजित किया गया है? 11, 6, 7, 5? तो कितने समूह में विभाजित किया गया है? तो भैया ये किया गया है 6 समूह में विभाजित किया गया है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 48। प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 28, 25, 20, 16? तो भैया ये बांटा गया है 20 क्षेत्रों में बांटा गया है। और हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है।
उत्तर प्रदेश भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है आलू का, मक्का का, केले का, खजूर का। भैया अग्रणी उत्पादक है हमारा आलू का, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है आलू, गन्ना, गेहूं, कपास। भैया नकदी फसल है हमारी गन्ना, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 51। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल है कपास, जूट, गन्ना, तिलहन। वाणिज्य फसल है हमारी गन्ना, नकदी फसल है हमारी गन्ना, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 52। निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? मूंग का, अरहर का, मटर का, चना का। तो किसका अधिक है? तो भैया चना का अधिक है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है हमारा चना, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 43। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो हमारा आता है उत्तर प्रदेश, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 54। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, मध्य उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो कृषि श्रम उत्पादक सबसे ज़्यादा है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 55। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? 1 एकड़ से कम भूमि वाले किसान को, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को, और 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को, 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को। तो भैया 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को सीमांत कृषक किसान कहा जाता है। कृषक का मतलब होता है किसान, सीमांत किसान या सीमांत कृषक कहा जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 56। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था के लिए कौन सी नहर प्रसिद्ध है? सरयू, गंडक, शारदा, यमुना। तो भैया शारदा प्रसिद्ध है हमारे। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग की मुख्य फसल है धान, ज्वार के क्षेत्र, गन्ना गेहूं के क्षेत्र, जूट कपास के क्षेत्र, चाय कॉफ़ी क्षेत्र। तो भैया है ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में भैया गन्ना और गेहूं सर्वाधिक होता है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 58। उत्तर प्रदेश भारत में उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? खाद्यान्न का है, तिलहन का है, दलहन का है, मसाले का है। तो हमारा उत्तर प्रदेश है भैया खाद्यान्न का है, जिसमें गेहूं आता है, आलू आता है, गन्ना आता है, मक्का आती है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारी 59। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? जौनपुर है, कानपुर है, फर्रुखाबाद है या सहारनपुर है। तो इसमें भैया जो ऑप्शन है वो आपके आंवले का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में आता है, और प्रतापगढ़ ना दे रखा हो तो भैया जौनपुर आता है। वैसे क्या आएगा? तो प्रतापगढ़ आता है। क्या आएगा? प्रतापगढ़। और वैसे प्रतापगढ़ ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो हमारा जौनपुर आएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 60। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी 2002 में, 1962 में, 1972 में, 1992 में। किसान वही योजना 1992 में उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 61। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे पहले आ जाता है हमारा गेहूं में, मक्का, गन्ना,
फिर आ जाता है हमारा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, गेहूं और गन्ने में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 62, राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला, मतलब संतरे कहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होते हैं? तो फर्रुखाबाद में, लखीमपुर में, सहारनपुर, बहराइच में। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संतरा होते हैं हमारे सहारनपुर क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, तो सहारनपुर आता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 63, प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर नगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म पूछिए। इसमें सोनाचूर है, मंसूरी है, काली नमक है या बासमती है। तो काली नमक, जिसे काला नमक चावल भी कहा जाता है, काला नमक चावल हमारे सिद्धार्थनगर में उगाया जाता है और बहुत ज़्यादा विटामिन से भरपूर होता है और पोषक तत्व से भरपूर होता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 64, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 2016 में, सन 2017 में, सन 2018 में। तो हमारे उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना भैया सन 2017 में। प्रश्न संख्या 65, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक संचित है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ऑप्शन ए भी करेक्ट है। ये क्षेत्र हरित क्रांति का प्रमुख केंद्र है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन बी ठीक है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 66, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? सोन नदी पर, टॉन्स नदी पर, रेहन नदी पर, कन्हर पर। तो बनाया गया है भैया रेहन नदी पर। तो हमारा ऑप्शन ठीक सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 67, नरौरा आणविक संयंत्र अव्यवस्थित है, मतलब कहाँ है अव्यवस्थित है? अलीगढ़ में, आगरा में, मेरठ में, बुलंदशहर में। तो भैया ये है हमारा बुलंदशहर में। आप कन्फ्यूजन हो जाओगे कि अलीगढ़ बुलंदशहर, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बुलंदशहर में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। कहीं कहीं आपको अनूप शहर भी दे सकता है, तो बुलंदशहर को ही क्या कहा जाता है? अनूप शहर कहा जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 68, रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है। एटुआगंज में, रोजा में, प्रतापपुर में, परीक्षा में, किस में की गई है? तो भैया रोजा में की गई है। और रोजा के पास भैया कहाँ पर स्थित है रोजा? तो सहारनपुर में स्थित है। और थोड़ा भर के आप जाओगे तो रोजा जंक्शन आता है, वहाँ से आपके लिए सीतापुर के लिए ट्रेन मिलती है, सीतापुर के लिए जाते हैं, रूट कटता है रोजा से। तो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 69, निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय परियोजना है? ओबरा, पनकी, एटुआगंज, नरौरा। तो भैया नाभिकीय कहाँ पर स्थित है? तो भैया नरौरा में स्थित है। नाभिक का मतलब होता है आणविक। और ताप विद्युत परियोजना ये भैया ओबरा, ये रेहन नदी पर स्थित है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा, ये आप देख सकते हैं, तारापुर, ये पड़ता है हमारे महाराष्ट्र में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 में स्थापना की गई थी। रावत भाटा ये राजस्थान में स्थित है, चंबल नदी के पास स्थित है, प्रमुख संयंत्र। कुंडनकुलम ये हमारा तमिलनाडु में पड़ता है और भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है हमारा। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है आपको प्रश्न फंसाने के लिए कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो आपको दे सकता है तारापुर, रावत भाटा, कुंडनकुलम, कैगा। तो कौन सा है भैया? तो हमारा कुंडनकुलम है।
चौथा आता है हमारा कैगा। कैगा पड़ता है हमारा कर्नाटक में। कैगा परमाणु बिजली परियोजना संयंत्र है। काकरापार ये हमारा गुजरात में पड़ता है। स्वदेशी तकनीक पर आधारित ये हमारा संयंत्र है। नरौरा ये हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है और आणविक संयंत्र है। ये हमारा गंगा नदी के तट पर स्थित है। कल्पिक्कम मद्रास परमाणु विद्युत स्टेशन है। ये हमारा तमिलनाडु में स्थित है। तो टोटल कितने हैं? तो टोटल है भैया 7। प्रश्न संख्या आता है हमारा 70। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? कैन पर है, बेतवा पर है, चंबल पर है, यमुना पर है। तो भैया बेतवा पर स्थित है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 71। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला से भैया प्रदूषण होता है? बिल्कुल होता है। परमाणु से भैया विस्फोट होगा? तो होगा, बिल्कुल सही बात है। पेट्रोल से भैया धुआं निकलेगा? होगा। लेकिन सौर ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 72। प्रदेश के किस नदी पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? ऊपरी गंगा पर, शारदा नहर पर, यमुना नदी पर, लोअर गंगा नहर पर। तो भैया सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र भैया ऊपरी गंगा पर होता है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 73। प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? तापीय ऊर्जा, पेट्रोल, नाभिकीय ऊर्जा, जल ऊर्जा। तो भैया प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है हमारा नाभिकीय ऊर्जा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 74। प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन सा NTPC का नहीं है? कंचनपुर संयंत्र भैया है? बिल्कुल है। टांडा संयंत्र है? बिल्कुल है। ओबरा संयंत्र ये नहीं है। और यह संयंत्र है भैया, ये ओबरा संयंत्र ये नहीं है। ये रेहन नदी पर स्थित है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 75। शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है? झांसी पर, ओबरा पर, पीलीभीत पर, ललितपुर में। तो भैया ये झांसी में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 76। प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा कहाँ पर स्थित है? बुलंदशहर में स्थित है। प्रथम इकाई चालू मतलब इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989 में, 1990 में, 1991 में, 1992 में। तो हम अभी पढ़ के आए थे कब की गई थी? 1991 में चालू इकाई हुई थी, मतलब स्थापना की गई थी, चालू हुआ था 1991 में। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 77। प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई थी 1982 में, 1983 में, 1986 में, 1987 में। तो भैया 1983 में की गई थी। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 78। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? मथुरा में, सिंगरौली में, नरौरा में, अलीगढ़ में। परमाणु ऊर्जा केंद्र हमारा नरौरा में स्थित है। और नरौरा कहाँ पड़ता है? हमारा बुलंदशहर में आता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 79। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? सोवियत संघ, जापान, जर्मनी, अमेरिका। तो भैया ये की गई थी सोवियत संघ के देश की सहायता से, मतलब रसिया से की गई थी। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित होगा भैया? उत्तर प्रदेश में स्थित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, अभी हम पढ़ के आए हैं।
प्रश्न संख्या आता है हमारा 81। निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित है? सिंगरौली, कंचनहार, टांडा या दादरी? तो भैया ये एनटीपीसी संयंत्रों गैस आधारित है हमारा सिंगरौली का संयंत्र। दादरी सीमेंट उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई है। आगरा, बलिया, देवरिया, मिर्जापुर। तो भैया कहाँ की गई है? सोनभद्र में की गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा 12 मार्च सन 2018 को इसका उद्घाटन किया गया। और राज्य का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है, ये हमारा सोनभद्र में है और बिजली उत्पादन करेगा 75 मेगावाट। प्रश्न संख्या आता है हमारा 83। राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। माता टीला बांध पर, राजघाट बांध पर, धनरौल बांध पर, रेहन बांध पर। तो यह हमारा रेहन बांध पर बनाया जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 84। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? वाटेरा बांध बिल्कुल उत्तर प्रदेश में, आहर बिल्कुल है, बघेलखंड बिल्कुल है। भैया बंधुआ बांध नहीं है। बंधुआ ये हमारा बिहार में पड़ता है और बिहार में ये बांका है। इसका निर्माण बटुआ नदी पर किया गया है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 85। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन किस अधिनियम के तहत और कब किया गया था? तो विद्युत अधिनियम सन 2003 के तहत 10 दिसंबर 1990 को। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं किया गया था। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1 जनवरी 1985 को। भैया नहीं। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1980 को किया गया था। हाँ भैया, यही करेक्ट है। कब किया गया था? 25 अगस्त 1980 को किया गया था अधिनियम 1956 के तहत। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 86। महेंद्र सिंह डकैत ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे के खिलाफ अप्रैल 1987 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़े किसान विरोध का नेतृत्व किया था? न्यूनतम समर्थन मूल्य का में कमी का बिल्कुल नहीं किया था। गन्ने की खेती पर सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण पर किया गया था। तो हमारा ऑप्शन है, ये भी नहीं किया गया था भैया, बिजली की दरों में प्रस्तावित वृद्धि पर किया गया था। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 87। वखीरा पक्षी विहार स्थित है हमारा बलिया में, संत कबीर नगर में, गोंडा में, रायबरेली में। तो हमारा संत कबीर नगर में स्थित है और इसकी स्थापना 1980 में स्थापित किया गया था और 1990 में इसे पक्षी विहार घोषित कर दिया गया था और 2 फरवरी सन 2022 को भारत के इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है, वखीरा पक्षी विहार को। प्रश्न संख्या आता है हमारा 88। निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? बबूल, नीम, अम्लता, यूकेलिप्टस। तो भैया सबसे ज़्यादा जो पानी अवशोषित करता है वो हमारा यूकेलिप्टस करता है, जिसे लिस्पिट का पौधा भी कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 89। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में, गोंडा में है, रायबरेली में, उन्नाव में। तो ये हमारा उन्नाव में स्थित है नवाबगंज पक्षी विहार।
प्रश्न संख्या 90, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? सांडी पक्षी विहार की, नवाबगंज पक्षी विहार की, समसपुर पक्षी विहार की, सुरसरावर पक्षी विहार की। तो सबसे पहले स्थापना की गई थी सुरसरावर पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 91, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है? समसपुर पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, लाख बहुसी पक्षी विहार। तो लाख बहुसी पक्षी विहार सर्वाधिक मतलब सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश में। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 92, क्या करना है? सही सुलमित करना है, मिलान करना है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है हमारा? समसपुर पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार, पार्वती अर्घा पक्षी विहार। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, हाँ ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमारा पक्षी विहार जो स्थित है हमारा नवाबगंज पक्षी विहार, वो तो हमारा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, ओ सॉरी उन्नाव में स्थित है, अभी हम पढ़ के आए हैं। दूसरा समसपुर पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार हमारा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ठीक है, ए का 2, बी का 3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन भैया हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। ये आप देख सकते हैं, नवाबगंज पक्षी विहार हमारा उन्नाव में, ओखला पक्षी विहार हमारा गौतम बुद्ध नगर में, समसपुर पक्षी विहार हमारा रायबरेली में और पार्वती अर्घा पक्षी विहार हमारा गोंडा में स्थित है। नेक्स्ट आता है हमारा 93 प्रश्न संख्या, सोनभद्र में निम्नलिखित धातुओं में से कौन कौन सी मतलब धातु पाई जाती है? सही मिलान करना है। यूरेनियम भैया अभी खोज हुई है, ये भैया हमारा ललितपुर में है। एंडालुसाइट, पाइराइट, डोमोलाइट। तो भैया जो ऑप्शन आएगा वो हमारा ऑप्शन बी आएगा। यूरेनियम हमारा कहाँ खोजा गया है? ललितपुर में खोजा गया है। तो जो हमारा ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 94, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक फलस्तीनी आतंकवादी माना जाता है? भैया वही वाला सिस्टम है, जो कमाता नहीं है वो ऐसे समझ लो और खर्चा करता है। तो वैसे ही भैया इतना लाभ मिलता नहीं है यूकेलिप्टस से, और वो पानी का अफसोस ज़्यादा करता है, और पानी देख रहे हैं आप कितना वेस्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा किसी में आतंकवादी माना जाता है? यूकेलिप्टस को माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 95, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है? महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर, रानीपुर वन्य जीव विहार बांदा, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, करतनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच। तो हमारा जो ऑप्शन आता है वो बी ए करेक्ट आएगा। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 96, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश का कितना भाग वन होना चाहिए? तो भैया राष्ट्रीय वन नीति 52 और 88 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र पे 33% होना चाहिए, मतलब 1/3 होना चाहिए, और पहाड़ी क्षेत्र में 66% होना चाहिए। तो जो हमारा ऑप्शन आएगा वो डी करेक्ट आएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 97, राज्य में अवशिष्ट पाया जाता है लखीमपुर में, लखीमपुर खीरी, बांदा में, मिर्जापुर में, उरई में। तो ये हमारा मिर्जापुर में पाया जाता है। यहाँ भंडार मिली है हमारे मिर्जापुर जिले में। तो जो हमारा ऑप्शन है वो सी करेक्ट है। अब इसका प्रयोग बताइए किसके प्रयोग में होता है? प्रश्न संख्या आता है हमारा 98, प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी?
तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में इसकी स्थापना की गई थी। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 99। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी मतलब लॉयन सफारी स्थापित किया गया है और ये एशिया के सबसे सफारी पार्कों में से एक है हमारा बब्बर शेर सफारी। ये हमारा कहाँ पर स्थापित है? तो हमारा भैया इटावा में। और ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 100 और ये आपका लग चुका है शतक। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। तो हमारा भैया कहाँ पर? भैया ललितपुर जिले में। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 101। वन नवीकरण संरक्षण है, क्या बात सही है? कथन और कारक है। वन नवीकरण संरक्षण है, बिल्कुल सही बात है। ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, बिल्कुल बढ़ाते हैं। लेकिन क्या आर ए इसका सही वर्णन कर रहा है? आर ए इसकी सही व्याख्या कर रहा है? नहीं। तो भैया दोनों ठीक है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये आपके ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सीटेट में। जब आप बीएड बीटीसी कर लोगे उसके बाद में आप सीटेट का एग्जाम दोगे तो उसमें कथन कारक वाले ऐसे समझ लो 50% आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या आता है हमारा 102। ऑपरेशन ग्रीन योजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। तो 2001 में ऑपरेशन ग्रीन योजना का शुभारंभ हुआ था, मतलब वनों को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना का शुभारंभ किया था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 103 और इस सीरीज का हमारा आता है लास्ट प्रश्न। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो चित्रकूट में, मिर्जापुर में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, सिंगरौली में। तो भैया उत्तर प्रदेश में हमारे सिंगरौली में पाए जाते हैं। तो साथियों ये तो थी हमारी आज की यूपी स्टैटिक जीके के आपके महत्वपूर्ण प्रश्न और आपके उत्तर प्रदेश समस्त जीके के प्रश्न आपको इसी सीरीज में अगली नेक्स्ट सीरीज आएगी उसमें कराए जाएंगे अगली क्लास में। तो इस क्लास को देखना बिल्कुल ही मिस ना करें। आपके जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न, आपके यूपी पीसीएस, यूपीएससी, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वही आपके जो प्रश्न है आपके 10 सालों के इसमें रिवीजन है। तो साथियों हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपके प्रश्न 99% आपके प्रश्न पूछे जाएंगे इस सीरीज से, आपके पूछे जाते हैं। आपके चाहे यूपीएसआई का आप एग्जाम उठा के देख लें, आप पॉलिटी की क्लास आपके 99% आपके पॉलिटी के उस सीरीज से पूछे गए हैं और मात्र आपकी 30 मिनट की क्लास है वो। तो साथियों क्लास कैसी लगी इस क्लास को देखना बिल्कुल ही मिस ना करें। तो साथियों जय हिंद, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।